हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि को ही एक और नाम से जाना जाता है परिमाप की लंबाई निकालना सीखेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिधि की लंबाई निकालना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए और वृत्त का परिधि या परिमाप का सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन दोनों सूत्र को हम लोग जानेंगे कि सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि पाई क्या है, आर क्या है। ठीक है, तो पाई एक कांस्टेंट टर्म है। पाई क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है जिसका मान होता है 22/7। ठीक है, जिसका मान होता है 22/7। अगर इसको हम लोग भाग देकर लिखें तो इसका मान हो जाता है 3.14। ठीक है, पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट है, स्थिरांक मान है। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं वृत्त होता क्या है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए हम एक निश्चित बिंदु यहाँ पर ले लिए, ठीक है, जिसको हम लोग केंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। ठीक है, बिंदुओं का बिंदु पथ मतलब यहाँ पर एक केंद्र बिंदु हम और इसके समान दूरी पर हम क्या करेंगे? एक बिंदु का इस तरीके से पथ बना देंगे। ठीक है, बिंदु का इस तरीके से पथ बना देंगे। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? इस तरीके से इस सभी बिंदुओं को हम लोग क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है? वृत्त। तो वृत्त समझ में आएगा कि वृत्त होता क्या है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए केंद्र से इस बिंदु की दूरी, क्योंकि ये बिंदुओं का सब एक क्या है? सम्मेलन है। तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी, केंद्र से इस बिंदु की दूरी, सबका क्या होता है? एक समान होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से केंद्र से इस बिंदु की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर है यही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि पाई क्या होता है और आर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त बनाया हुआ है और इसमें त्रिज्या दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। सिर्फ क्या करना है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें इसका मान बैठा देना है। तो देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7, क्योंकि ये कांस्टेंट मान है, ये हमेशा 22/7 ही रहेगा। ठीक है, अब बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और यहाँ पर त्रिज्या आर स्क्वायर है, मतलब 7 आर लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आर स्क्वायर। तो 7 में आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुना आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, 7 गुना 7। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 7 दूनी की 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी की 14 1 15, 154। अब देखिए बच्चे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर केवल सेंटीमीटर लिख देते हैं और गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। क्या में होता है? स्क्वायर में। अब हमारा ये पूरी तरीके से आंसर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग वृत्त की परिधि या परिमाप निकालना समझेंगे। ठीक है, तो पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि परिधि क्या होता है और परिमाप क्या होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग है। देखिए ये है वृत्त, ठीक है, और यहाँ पर केंद्र बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए कि ये वृत्त जो है ना एक रस्सी का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं तो इसको हम इस तरीके से लंबाई के रूप में तान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हम जब सेंटीमीटर में या मीटर में कुछ में भी हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं। जब इसको काट कर इस तरीके से हम ये लंबा कर देंगे तो इसको मेजरमेंट कर सकते हैं कुछ में भी। तब देखिए यहाँ जो वृत्त की जो लंबाई होती है ना, यहाँ वृत्त की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि या परिमाप।
ठीक है। वृत्त की जो लंबाई होती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि या परिमाप। अब देखिए, अब हम लोग सूत्र पहले जानेंगे कि सूत्र होता क्या है। तो वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है 2πr, ठीक है। अब हम लोग सिंपल से इसमें क्या कर देना है, मान रख देना है। तो 2 मल्टीप्लाई, ये पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म जिसका मान होता है 22/7, और आर हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी की 44 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा लंबाई सेंटीमीटर में होता है, स्क्वायर में नहीं होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि आपको निकालने आ गया हो। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर पर इसे बनाकर देखिएगा कि हमें आया कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने घर पर रिवाइज कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।